हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने घर के पास वाले पार्क में बैठा हुआ होता है। इतने में ही वो ताह्युन को कॉल लगाता है और कहने लगता है, क्या तुम अब यहाँ पर आ सकते हो। जंगकुक की इस बात को सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, कहाँ पर। जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे घर के पास वाले पार्क पर आ सकते हो। ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद ताह्युन वहाँ पर पहुँच जाता है। ताह्युन को देखकर जंगकुक कहने लगता है, तुम आ गए, तुम मेरे पास इस झूले पर बैठ सकते हो। और ये कहता हुआ जंगकुक ताह्युन को इशारा करता है उसके पास वाले झूले की ओर। उसे देखकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और चुपचाप जाकर झूले में बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, रात के 2 बज रहे हैं। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है। इतना कहकर जंगकुक झूले में बैठा हुआ नीचे देखने लगता है। ताह्युन उसके ओर देखता है और कहने लगता है, जंगकुक क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बताओगे। ये सुनकर जंगकुक उसकी ओर देखता है और कहने लगता है, पता है आज क्या हुआ। ताह्युन जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है और वो जंगकुक की ओर गौर से सुन रहा होता है। इतने में ही जंगकुक कहता है, नहीं रहने दो। और इतना सुनकर ताह्युन थोड़ा सा मायूस होते हुए कहने लगता है, बता दो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आज मैं अपने रूम में था और कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। इतने में ही मेरे पेरेंट्स मेरे रूम में आ जाते हैं और देखते ही देखते मेरे कीबोर्ड के ऊपर ही और मेरे हाथ के ऊपर मेरे रिपोर्ट कार्ड को रख देते हैं, जहाँ पर मेरे मैथ्स के और मेरे साइंस के दोनों ही मार्क्स पर सर्कल किया गया था रेड पेन से। और फिर मेरी मॉम मुझे बहुत गुस्से से देखने लगती है और फिर मुझे कहने लगती है, वाई जंगकुक वाई। और इस वाई का आंसर मेरे पास नहीं था। मेरे डैड भी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, पर तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे थे, जितना मुझे याद है तुम्हारे तो मैथ्स में शायद 94 थे और साइंस में 95। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, यस, उतना भी उनके लिए कम है। और ये सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वैसे तो ताह्युन को बचपन से ही पता है कि जंगकुक के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर कितना ज़्यादा है, पर वो चाहकर भी जंगकुक के लिए कुछ नहीं कर पाता। वो बस जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक अपने आंखों में आंसू लिए कहने लगता है, मुझसे अब ये सब नहीं होता, मैं एक गुड बॉय होते होते थक गया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का गुड बॉय नहीं बन सकता। मैं एडल्ट हो चुका हूँ पर फिर भी मेरे पेरेंट्स मुझे एक किड की तरह ट्रीट करते हैं। हमेशा उनको हर चीज़ जानना होता है, मुझे हमेशा ही उनकी परमिशन हर चीज़ के लिए लेनी पड़ती है। अगर मैं एक भी चीज़ अपने हिसाब से करने गया तो फिर उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब मेरे से नहीं हो पा रहा है। आज जब वो दोनों ही मेरे रूम में आए और मुझसे वो सब पूछा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मैं सिर्फ कंप्यूटर को देख रहा था। और उस बीच वो दोनों न जाने क्या कुछ मुझे कहते गए, पता नहीं मेरे पीछे वो लोग क्या कुछ कह रहे थे। मैं ब्लैंक सा हो गया था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, थिंग्स धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा दुखी भरी आंखों से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, कुछ ठीक नहीं होगा, मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ बिलीव करो, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो और तुम अपने कैरियर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो। उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन मेरे नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि मैं उन्हें सिर्फ फ़ायदा दे सकूं, वो सिर्फ वही सोचते हैं और कुछ भी नहीं। मुझे वो अपना सन की तरह कभी ट्रीट करते ही नहीं है। मुझे इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है, मैं यहाँ से कहीं पर चला जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, और वैसे भी मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जंगकुक के आंखों से आंसू आने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, थैंक यू सो मच एंड आई मीन इट। और
मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। इन सारे सालों में तुमने मेरा जितना साथ दिया है शायद और कोई इतना मेरा साथ नहीं दे सकता था। तुम हमेशा ही मेरे लिए खड़े रहे। अब भी देखो 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे भी तुम मेरे लिए इस पार्क में आए, इतनी दूर तुम्हारे घर से। जंकुक कितना कहता कहता उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ताह्युन तुरंत ही अपने झूले से खड़ा हो जाता है और तुरंत ही जंकुक के पास जाकर उसके पाँव के पास ही बैठ जाता है और जंकुक के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ कहने लगता है, प्लीज़ जंकुक डोंट क्राई। तुम ऐसे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन फाइट और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा ही हम दोनों एक साथ रहेंगे और हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। चाहे जो भी हो जाए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकुक तुरंत ही ताह्युन को हक कर लेता है। दोनों ही एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट सा हक करते हैं और फिर जंकुक कहने लगता है, ओ माय गॉड, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं शायद मर चुका होता। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसी बुरी बातें कभी मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास हूँ और कभी तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और कहने लगता है, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है, या तुम पूछ सकते हो। जंकुक कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ? और इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, अच्छे से कहो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जंकुक थोड़ा सा लाउडली कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ प्रॉम में जाना चाहोगे? ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, या ओके, हम जा सकते हैं। जंकुक कहने लगता है, ओके ऑल राइट, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी मान जाओगे, पर ठीक है। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? जंकुक कहने लगता है, हम बचपन से अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरे एक बार पूछने के बाद ही तुम हाँ कर दोगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर हम कल प्रॉम में एक साथ जा रहे हैं। और ये कहकर जंकुक फिर से ताह्युन को हक कर लेता है। दोनों ही थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते टाइम स्किप हो जाता है और नेक्स्ट डे हो जाता है। शाम को जंकुक ताह्युन को पिक करने के लिए अपने कार में ताह्युन के घर के सामने खड़ा होता है और ताह्युन को कॉल करता है। ताह्युन घर के अंदर रहकर कहने लगता है, या आई एम कमिंग। और ये कहकर ताह्युन कॉल डिस्कनेक्ट करता है और भागता हुआ बाहर जाने लगता है। जैसे ही ताह्युन बाहर जाता है वो जंकुक को देखता है जो अपने गाड़ी के पास खड़ा था। जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। ताह्युन भागते भागते रुक जाता है और जंकुक के पास जाकर रुकते हुए कहने लगता है, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, यू टू। ताह्युन भी थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और फिर जंकुक ताह्युन के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और फिर ताह्युन धीरे से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। जंकुक उसके गाड़ी के दरवाजे को सॉफ्टली बंद करते हुए दूसरी साइड भाग कर जाता है और तुरंत ही कार में बैठ जाता है। देखते ही देखते दोनों कार में ड्राइव करते हुए जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन कहने लगता है, ओह नो, मुझे लगता है कि तुमने गलत टर्न ले लिया है, हम तो लेफ्ट में जाने वाले थे ना। जंकुक ताह्युन के आंखों में देखते हुए कहने लगता है, प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स, तुम समझ जाओगे कि मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। और ये कहता हुआ जंकुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली ताह्युन के आंखों में देखता है। ताह्युन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे जंकुक पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। देखते ही देखते 2 मिनट में वो लोग एक पार्क में पहुंच जाते हैं, जो जंकुक के घर के पास वाला पार्क होता है, जहाँ पर वो हमेशा ही मिला करते थे। उस पार्क में पहुँचते ही जंकुक अपना गाड़ी बंद कर देता है। दोनों ही गाड़ी से उतर जाते हैं और उस पार्क में जाने लगते हैं और फिर से दोनों अपने उस झूले में बैठकर बातें करने लगते हैं। जंकुक कहने लगता है, ओके, मैं और ये तुम्हें छुपा नहीं सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शायद ये तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं और ये तुमसे छुपा नहीं सकता। ये सुनकर ताह्युन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ जंकुक, पहेलियाँ बुझाना बंद करो और डायरेक्टली कहो कि तुम्हें क्या कहना है। जंकुक झूले में बैठे बैठे एक गहरी सांस लेता है और कहने लगता है, आई हैव पैक्ड माई बैग्स। ये सुनकर ताह्युन झूले से उठ जाता है। जंकुक भी झूले से उठता हुआ कहने लगता है, या। ताह्युन कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुमने बैग पैक कर लिया है, तुम कहीं पर जा रहे हो? ये सुनकर जंकुक कहने लगता है, या, आई हैव पैक्ड माई बैग।
और मैं यहाँ से हर दिन के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, ये सब क्या है जंगकुक? प्लीज़, मैं अभी प्रैंक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो ऐसी मजाक, मैं नहीं सुनना चाहता। ताहिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से से ये सब कह रहा होता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास आता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मैं सुबह से ही तुम्हें ये सब बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। यस, मेरे मॉम डैड ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब यहाँ पर नहीं पढ़ सकता, मुझे पेरिस जाना ही होगा, मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कोरिया छोड़कर जा रहे हो। जंगकुक कहने लगता है, या मुझे मेरे पेरेंट्स हमेशा के लिए बाहर भेज रहे हैं और ये हमारी आखिरी रात है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं देना चाहता। मैं प्रॉम में भी नहीं जाना चाहता अब, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ये सुनकर ताहिन के आंखों में आंसू आ जाता है। ताहिन आंसू बहाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? मेरा एक ही दोस्त है और वो हो तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा? जंगकुक के आंखों में भी आंसू थे। जंगकुक के आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे, लेकिन वो फिर भी ताहिन के आंखों के आंसू पोंछता है और कहने लगता है, प्लीज़ डोंट क्राई, मैं नहीं चाहता कि तुम रो और मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें, और इतना कहकर जंगकुक रह जाता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ कहो, तुम्हें जो भी कहना है कहो, मैं सब कुछ सुनूंगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मैं कह रहा था कि आई लव यू। ये सुनकर ताहिन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसका हार्ट रुक चुका है। वो ऐसा फील करता है जैसे कि पूरी दुनिया एक जगह पर स्टॉप हो गई है, वक्त रुक सा गया है। और ये सब ताहिन को फील हो ही रहा था कि जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी, तुम चाहो तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँगा। प्लीज़ मेरी बातों को गलत मत समझना, पर मैं अब ये सब होल्ड बैक नहीं कर सकता। मैं बहुत सालों से, 6 सालों से तुम्हें प्यार करता हूँ और ये सब मेरे बातों से ओवियस ही था, सबको पता चल चुका था, सभी जानते थे, लेकिन मैं ही सिर्फ छुपा रहा था क्योंकि मैं हमारे दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी रेस्पॉन्स क्या होने वाली है और इसलिए मैं ये सब होल्ड बैक कर रहा। और लेकिन आज जब हम दोनों अलग होने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें कह देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे आज वो सब कुछ कह दूँगा जो मुझे तुम्हें पहले कह देना चाहिए था, और वो सब कुछ भी जो मैं आगे तुम्हें कह नहीं सकता। मैं आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्वालिटी टाइम, और मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने बाहों में भरना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपने बाहों में भर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल की धड़कन मैं सुनूँ और मेरे दिल की धड़कन तुम महसूस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज सिर्फ मेरी वॉइस सुनो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इतना ज़्यादा बातें करो कि मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाऊँ। और मैं ये तुम्हें प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं शायद जहाँ भी चला जाऊँ, मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा, चाहे हमारी टाइमलाइन एक ना हो, चाहे हम कभी बात ना कर पा रहे हो, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार करूँगा और हमेशा ही तुम्हें याद करूँगा। मेरे आँखों से जब भी आंसू बहेंगे, वो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। ये सब सुनते हुए ताहिन के आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। इतना देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए ताहिन को देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ डोंट क्राई ताई। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जंगकुक को हक कर लेता है। दोनों ही हक करते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और देखते ही देखते जंगकुक कहने लगता है, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या मैं ये सब ऐसे ही कह रहा था? क्या मेरे बातों का तुम पर कोई असर नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और ये कहते ही ताहिन खुद को रोक नहीं पाता और वो जंगकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और डीपली किस करने लगता है। जंगकुक भी ताहिन को किस करने लगता है। दोनों का किस बहुत ज़्यादा डीप होता जाता है और थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। ताहिन कहने लगता है, आई लव यू इडियट, आई लव यू सो मच। मुझे ये सब आज प्रॉम के बाद कहना था तुम्हें, लेकिन शायद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना? और ये कहकर
ताह्युन जंगकुक को फिर से हक कर लेता है। जंगकुक कहने लगता है, क्या हम ऐसे ही थोड़ी देर तक यहाँ पर रुक सकते हैं? ताह्युन कहने लगता है, या मैं भी अभी यही कहने वाला था। प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे ही होल्ड करना चाहता हूँ। मैं कभी अपने से तुम्हें दूर करना नहीं चाहता। प्लीज़ तुम मत जाओ। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। ताह्युन कहने लगता है, मुझसे ज़्यादा नहीं। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर थोड़ी देर रोते रहते हैं। और फिर जंगकुक कहने लगता है, क्या हम प्रॉम में जा सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज की रात हम सिर्फ ऐसे रोते हुए गुजार दें। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे प्रॉम में नहीं जाना। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या करना चाहते हो तुम? ताह्युन जंगकुक के आंखों में डीपली देखता है और कहने लगता है, वो सब कुछ जो हम कभी करना चाहते थे, वो सब कुछ जो हमारे दिल में ही रह गया था, और वो सब कुछ जो हम चाहकर भी अब कर नहीं सकते, वो सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, क्या हम हमारे घर में जा सकते हैं? और ये कहता हुआ ताह्युन जंगकुक को फिर से सॉफ्टली हक करने लगता है। जंगकुक को थोड़ा सा पहले समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जंगकुक हाँ करता है और फिर ताह्युन को कहता है, ओके लेट्स गो। और ये कहकर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। देखते ही देखते दोनों फिर से वापस आ जाते हैं और ताह्युन के घर में चले जाते हैं। जैसे ही दोनों ताह्युन के घर में पहुंचते हैं, ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए वो उसे घर के अंदर लेकर जाता है। दोनों ही घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही ताह्युन अपने डोर लॉक कर देता है और फिर अंदर जंगकुक के साथ जाने लगता है। दोनों ही काउच पर बैठ जाते हैं। ताह्युन जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं कहा? जंगकुक कहने लगता है, दरअसल मैं कभी ये तुम्हें कह ही नहीं पाया। मैं डरता था कहीं तुम इसका उल्टा रिएक्शन ना दो। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें पागल बुलाता हूँ, स्टूपिड बुलाता हूँ, क्योंकि तुम कभी भी अच्छी बातें कर ही नहीं पाते। तुम हमेशा ही नेगेटिव बातें करते हो और जो बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए वही कहते रहते हो। कभी भी अच्छी बातें क्यों नहीं कहते? अगर तुम पहले ये सब कह दिए होते तो फिर हमारे पास और भी ज़्यादा टाइम होता एक साथ स्पेंड करने के लिए। जंगकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या डिसाइड कर रहे हैं और अब मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, क्या हम कभी भी और मिल नहीं सकते? जंगकुक कहने लगता है, अगर हम कभी मिल नहीं सकते तो भी क्या, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा और हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। ये सुनकर ताह्युन के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है, मैं नहीं चाहता तुम और एक बार भी रो, इसलिए प्लीज़ रोना मत। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा संभल जाता है और कहने लगता है, आई मिस यू। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं अभी भी तुम्हारे सामने हूँ, क्या तुम मुझे अभी से मिस करने लगे हो? ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, या मैं अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूँ। तुम मेरे पास नहीं रहोगे, ये सोच सोच कर मुझे अभी से डर लग रहा है। मुझे अभी से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अकेला पड़ता जा रहा हूँ। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ताह्युन के लिए तड़प जाता है और फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों ही लिप्स पर किस करते हुए कहने लगते हैं, आई लव यू सो मच। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू टू। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। जंगकुक ताह्युन के लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करता है और फिर देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक के ड्रेस का बटन्स खोलने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। जंगकुक ताह्युन को और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। दोनों का किस बहुत ही ज़्यादा डीप होता जाता है। देखते ही देखते ताह्युन जंगकुक का ड्रेस ओपन कर कर फेंक देता है। जंगकुक भी ताह्युन का ड्रेस ओपन करने लगता है और फिर देखते ही देखते दोनों ही अपने ड्रेस रिमूव करने लगते हैं और फिर जंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है। जंगकुक ताह्युन के नेक को किस कर रहा था। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। वो मौन कर रहा था। जंगकुक बिना रुके ताह्युन के चेस्ट को किस करने लगता है और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए वो ताह्युन के बेली बटन को भी किस करता है और लिक करने लगता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करता है और मौन करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा ज़ोरों से मौन कर रहा था। जंगकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और देखते ही देखते ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से किस किया जा रहा था।
दोनों का किस बहुत ही ज़्यादा डीप होती जाती है और फिर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ताह्युन को पेन तो फील होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर भी महसूस हो रहा होता है। देखते ही देखते ताह्युन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जंगकुक ताह्युन के उस आंसुओं पर किस करने लगता है और फिर दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रफली और हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों काउच पर ही सो जाते हैं। जंगकुक सोया रहता है और फिर ताह्युन उसके ऊपर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक उठता है और ताह्युन को कहने लगता है, प्लीज़ ताह्य, क्या हम बेड पर जा सकते हैं। ताह्युन अपना सर हिलाता है। जंगकुक ताह्युन को अपने बाहों में लेकर बेड पर चला जाता है। दोनों बेड पर सोकर कडल कर रहे होते हैं। ताह्युन कहने लगता है, मैं तुम्हें हमेशा ही ऐसे देखना चाहूँगा। जब भी मेरी आँख खुले मैं बस तुम्हें ही देखना चाहूँगा। जंगकुक ताह्युन को किस करता है और कहने लगता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास ऐसे ही सोया रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बालों से खेलना चाहता हूँ। हमेशा जब भी मेरी आँख खुले मैं तुम्हें ही पाना चाहता हूँ। लेकिन ये सब नहीं हो सकता। लेकिन जो हो सकता है वो ये कि तुम हमेशा ही मुझे वॉइस मैसेज करना। मैं भी तुम्हें वॉइस मैसेज किया करूँगा, जैसे हम बचपन में क्या करते थे। हम जैसे बचपन में एक दूसरे को वॉइस मेल किया करते थे, ताकि हम दोनों एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन लेते रहे। वैसे ही तुम मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूँगा मैं वो वॉइस मैसेज सुन लूँगा और फिर मैं भी तुम्हें एक वॉइस मैसेज कर दिया करूँगा। हम दोनों हमेशा ही एक दूसरे की अपडेट्स देते रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को हमेशा ही प्यार करेंगे। और ये सब कहता हुआ जंगकुक ताह्युन के फॉरहेड पर किस करता है। ताह्युन अब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वो देखते ही देखते जंगकुक के चेस्ट पर किस करता है और कहने लगता है, ये मेरा है और कभी भी किसी के साथ भी तुम इंटीमेट ऐसे नहीं हो सकते। तुम प्रॉमिस करो हमेशा ही मुझसे प्यार करोगे। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, यस आई प्रॉमिस। सिर्फ ये दिल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मैं ही तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। हम दोनों एक दूसरे से आज एक प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे। और जैसे ही मैं कुछ जॉब कर लूँगा या फिर मैं सेटल हो जाऊँगा, मैं वापस कोरिया आऊँगा या फिर तुम भी पेरिस आ सकते हो और फिर हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मैं अपने पेरेंट्स को एक बार के लिए भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं। ताह्युन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर देखते ही देखते जंगकुक के चिक पर किस करता है और कहने लगता है, आई प्रॉमिस, ऐसा ही होगा। मैं ज़रूर पेरिस जाऊंगा और तुमसे मिलूंगा। हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा टाइम है जब हम अलग हो रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे और हम कभी भी अलग नहीं होंगे। ताह्युन इतना कहता ही है कि जंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है और कहने लगता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ ऐसे ही हक कर कर सोना चाहता हूँ, हमेशा ही तुम्हें ऐसे होल्ड करना चाहता हूँ। और ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टाइटली ताह्युन को हक करने लगता है। ताह्युन भी जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक बैक करता है। दोनों ऐसे ही बहुत देर तक सोए रहते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है जंगकुक का नींद खुलता है। वो देखता है कि ताह्युन अभी तक सोया हुआ था। जंगकुक पहले तो ताह्युन को उठाने के लिए उसके सर पर अपना हाथ फेरता है, लेकिन फिर सोचने लगता है, नहीं, इसे ऐसे ही सोने दो। अगर ये उठ गया तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा और ये फिर से रोने लगेगा। मुझे ऐसे ही चले जाना चाहिए, इसे कुछ बिना कहे। और ये सोचकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही जंगकुक रुक जाता है और ताह्युन के लिए एक नोट लिखने लगता है। और देखते ही देखते वो नोट को वो ताह्युन के बेड के पास ही रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद ताह्युन उठता है, वो देखता है कि जंगकुक उसके पास नहीं है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है और फिर रोने लगता है और कहने लगता है, जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो? अब तक तो तुम जा भी चुके होगे। मैं क्या कभी भी तुमसे मिल नहीं पाऊँगा? ये क्या है जंगकुक, तुमने मुझे बाय तक नहीं कहा। और ये कहकर ताह्युन गुस्से से बेड से उठने ही जा रहा था कि उसे दिखता है कि उसके बेड के साइड में ही एक लेटर है। जैसे ही वो उस लेटर को देखता है, ताह्युन थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है और फिर लेटर को अपने हाथ में लेकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे ताह्युन वो लेटर पढ़ रहा था, उसके आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन अपने आंसुओं को पोंछता है और फिर कहने लगता है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे कि
जॉन्गकुक ने इस लेटर पर लिखा है, हम दोनों ज़रूर एक होंगे। और ये मैं आज प्रॉमिस करता हूँ, मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस काबिल बनूँगा कि मैं जॉन्गकुक के पास पेरिस जा सकूँ और उससे मिल सकूँ। हम दोनों हमेशा एक होंगे। और ये कहकर ताह्युन उस लेटर को अपने सीने से लगा लेता है। टाइम स्किप होता है। 2 साल बाद ताह्युन पेरिस में होता है। ताह्युन जॉन्गकुक को कॉल करता है और कहने लगता है, हाय, मुझे लगता है कि तुम शायद बिजी हो गए, इसीलिए 2 दिनों से तुमने मुझे कोई भी वॉइस मेल नहीं किया है। लेकिन मैं आज तुम्हें ये वॉइस मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पर हो। मैं तुम्हारे बिल्डिंग में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं तुम वहाँ पर होगे या नहीं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ही बिल्डिंग के रूफ टॉप में होऊंगा। अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम प्लीज़ आ जाना। मैं 8 से 12 बजे तक वहीं पर तुम्हारा वेट करूँगा। अगर तब तक तुम ना आए तो फिर मैं होटल चला जाऊँगा। मैं होटल का एड्रेस भी तुम्हें सेंड कर देता हूँ, हो सके तो तुम वहाँ पर आ जाना। ओके बाय कुकी, बाकी बात हम मिलकर करते हैं। और ये कहकर ताह्युन अपना वॉइस मैसेज सेंड कर देता है और देखते ही देखते 8 बजे वो जॉन्गकुक के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। लेकिन जॉन्गकुक अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता है और वो अपने ऑफिस में ही होता है, इसीलिए वो ताह्युन का वॉइस मैसेज नहीं देख पाता और वो अपने घर में भी नहीं लौट पाता। ताह्युन जॉन्गकुक के अपार्टमेंट के बाहर होता है, लेकिन उसके अपार्टमेंट का डोर लॉक होता है। ये देखकर ताह्युन समझ जाता है कि जॉन्गकुक घर में नहीं है। जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था, वो रूफ टॉप में जाने लगता है। ताह्युन जॉन्गकुक के अपार्टमेंट के रूफ टॉप पर चला जाता है और वहीं पर जॉन्गकुक का वेट कर रहा होता है। यहाँ जॉन्गकुक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। वो 2 दिनों से अपने घर में नहीं लौटा होता, ना ही उसने किसी का मैसेज चेक किया होता है। 2 दिन बाद जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेते हुए और बहुत ज़्यादा उबासियाँ लेते हुए कहने लगता है, ओह, आखिरकार ये काम ख़त्म हुआ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर चुका हूँ। लगता है मुझे घर जाना चाहिए और अच्छा सा शावर लेते हुए और फिर ताह्युन के लिए एक अच्छा सा वॉइस मैसेज करना चाहिए। ओ गॉड, वॉइस मैसेज से याद आया, मैंने तो वॉइस मैसेज भी चेक नहीं किया है। ताह्युन ने मुझे क्या मैसेज किया होगा? 2 दिनों से वो तो परेशान ही हो चुका होगा, मुझे चेक करना चाहिए। और ये कहता हुआ जॉन्गकुक अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और ताह्युन का मैसेज चेक करने लगता है। इतने में ही वो ताह्युन का वॉइस मैसेज सुनता है और सुनते ही जॉन्गकुक अपने सीट से उठ जाता है और कहने लगता है, क्या ताह्युन यहाँ पर है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है और मैं बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक कहता है, मैं एक स्टूपिड हूँ। और ये कहकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपना कोट लेता है और ऑफिस से भागता हुआ नीचे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठकर ड्राइव कर जा ही रहा होता है कि बीच में उसे ट्रैफिक दिखता है और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। वो देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्यों है आज? मुझे जल्दी घर पहुंचना है, 12 बजने ही वाले हैं। ऐसा ना हो कि ताह्युन मेरे घर से ही चला जाए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और ये कहकर जॉन्गकुक अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ देता है और बाहर निकलकर गाड़ी को लॉक कर देता है और भागने लगता है। जॉन्गकुक कहीं पर भी बिना रुके भागता ही रहता है और जॉन्गकुक कितने बार बहुत ज़्यादा हाँफ चुका होता है। जॉन्गकुक की सांसें फूल चुकी होती है, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक नहीं रुकता। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो ताह्युन से मिलने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर भाग रहा था। वो भागते भागते अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और जैसे ही वो अपार्टमेंट में लिफ्ट में जाने ही वाला होता है कि लिफ्ट बिजी होता है, वो कहने लगता है, नो, मैं लिफ्ट के लिए नहीं रुक सकता। और ये कहकर जॉन्गकुक सीढ़ियों से ही भागने लगता है। जॉन्गकुक की सांसें बहुत ज़्यादा फूल गई थी। जॉन्गकुक एक जगह पर रहता है और बेंड होकर बहुत ज़्यादा सांसें लेने की कोशिश करता है और एक डीप ब्रेथ लेने के बाद जॉन्गकुक फिर से भागने लगता है। जॉन्गकुक भागते भागते रूफ टॉप में पहुंच जाता है। 12 बजने ही वाले थे और ताह्युन मायूस होकर वहां से जाने ही वाला था कि जैसे ही ताह्युन टर्न करता है, वो देखता है कि जॉन्गकुक उसके सामने खड़ा है। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था, उसकी सांसें फूल गई थी और जॉन्गकुक अपने नीज पर अपने दोनों हाथों को प्लेस करता हुआ बेंड होकर बहुत ही ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था। ताह्युन उसे देखता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक,
इतने में ही जंगकुक उठकर स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ताह्युन। दोनों एक दूसरे के आंखों में थोड़ी देर तक देखते हैं और फिर देखते ही देखते जंगकुक भागता हुआ जाता है और ताह्युन को हक कर लेता है और फिर ताह्युन को हक कर थोड़ी देर ऐसे ही अपने बाहों में समाये रखता है। फिर वो ताह्युन को नीचे उतारता है और ताह्युन के फेस को अपने हाथों से कप करता हुआ कहने लगता है, ओ माय गॉड, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो। मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, तुम्हें फील कर सकता हूँ, तुम्हें अपने सामने देख सकता हूँ और तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ। ओ माय गॉड, क्या ये रियल है? ताह्युन कहने लगता है, यस, ये सब कुछ रियल है। हम दोनों मिल रहे हैं और हम दोनों 2 सालों के बाद मिल रहे हैं। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन ये रियल है। और ये कहकर ताह्युन तुरंत ही जंगकुक को फिर से हक कर लेता है। जंगकुक भी ताह्युन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और फिर देखते ही देखते जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू, आई स्टिल लव यू, आई लव यू सो मच। ताह्युन जंगकुक के कान में कहने लगता है, आई मिस यू सो मच, आई लव यू टू। जंगकुक और ताह्युन थोड़ी देर तक ऐसे ही हक करते हैं और फिर जंगकुक और ताह्युन एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटते हैं। जंगकुक कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है मेरी भी जॉब यहाँ पर लग गई है। मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था और उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अब से मैं भी यहाँ पर ही रहूँगा तुम्हारे पास। हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। जंगकुक ताह्युन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, सच? ताह्युन कहने लगता है, यस। जंगकुक देखते ही देखते ताह्युन के लिप्स पर किस करने लगता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगता है। जंगकुक ताह्युन के फेस को कप कर लेता है और फिर ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। दोनों के किस बहुत ही देर तक डीप होती जाती है और 5 मिनट बाद दोनों ही ब्रेथ के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे होते हैं और एक दूसरे से अलग होकर बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ करने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, आई लव यू सो मच, मैं कभी भी तुमसे और दूर नहीं होऊंगा। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ताह्युन आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ताह्युन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, या आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूँगा। हम दोनों दूसरे से शादी करेंगे और फिर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फॉर एवर एंड एवर। ये कहते ही जंगकुक ताह्युन को फिर से किस करने लगता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।